विकास दिव्य कीर्ति जी ने बताया सीता मां के वीडियो का सच। इस वीडियो को 7.9 मिलियन दर्शक देख चुके हैं, अर्थात 80 लाख। लेकिन सुना है कलयुग केवल नामाधारा। कलयुग में केवल नाम लेते रहो श्री राम का, श्री कृष्ण जी का या भगवान शिव का, लेकिन उनकी इज्जत नीलाम हो रही है और पूरा विश्व विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसीलिए शक्ति, ज्ञान और विवेक को भक्ति पुकारे। पंकज कुमार धीमान की कलम। श्री राम जी राजा दशरथ जी के बड़े पुत्र थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। श्री राम जी सबसे बड़ी रानी कौसल्या जी के पुत्र थे तथा कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण व शत्रुघ्न 2 पुत्र थे। चारों भाइयों में गहरा प्रेम था। बचपन में ही छोटी सी उम्र में या आयु में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु वशिष्ठ जी के गुरुकुल में गए। चारों भाई, जहां पर गुरुजी बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा देते थे, चाहे जंगल से लकड़ियां लानी हो खाना बनाने के लिए या खाना बनाने में मदद करनी हो गुरु माता की, ताकि बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा प्राप्त हो सके। गौओं को घास लाना, वो भी स्वार्थ के लिए नहीं, वो भी सिर्फ प्रेम के लिए कि पशुओं से मनुष्य को प्रेम करना चाहिए, और हर प्रकार की शिक्षा देते थे। एक गुरुकुल में राजा का पुत्र भी पढ़ता था और साथ में एक गरीब या किसी नौकर का बेटा भी पढ़ता था, ताकि बच्चों को यह अहंकार न आ जाए कि मैं राजा का बेटा हूं, या किसी बच्चे के मन में यह डिप्रेशन न आ जाए कि मैं नौकर का बेटा हूं। और बच्चे भिक्षा इसलिए मांगते थे क्योंकि गुरु समाज का निर्माता है, इसलिए वे जानते थे कि जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही समाज बनेगा। अर्थात समाज को दिखाया जाए कि नौकर या सिपाही या राजा कुछ भी बनना आसान है, मगर गुरु बनना सबसे कठिन, क्योंकि गुरु वो दीपक है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है। अर्थात समाज के सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में लगा रहता है, और ढूंढे भी हैं कि हम अर्थात गुरु परिवार शिष्यों द्वारा ली गई भिक्षा की ही रोटी खाएंगे, ताकि समाज याद रखे कि गुरु या ड्राइवर ही है जो मनुष्य समाज को प्रेम सिखा सकता है, जिससे धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है, या नफरत सिखाएं तो नरक भी बना सकते हैं। इसलिए ही समाज का हर वर्ग, राजा हो या प्रशासन, सबसे बड़ा गुरु होता था, जिनके आगे सब झुकते थे और गुरु के अनुभव हुआ करते थे। ज्ञान अर्थात विचार जो शिक्षा कहलाते थे। शिक्षा अर्थात जीवन जीने की कला, जहां पर गुरु व गुरु माता दोनों मिलकर शिक्षा देते थे। जैसे गुरु कुमार शीस है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर से प्यार करें और बाहर से मारे चोट। अर्थात दिन भर गुरुजी के द्वारा शिक्षा, जिसमें खेतीबाड़ी से लेकर खाना बनाना, कपड़े धोना, हर प्रकार की शिक्षा जो मनुष्य समाज के लिए आवश्यक है, देते थे, ताकि बच्चों का ध्यान काम पर लगा रहे। दिन भर थकने के बाद बच्चे माँ बाप की याद ना करें तो गुरु माता जी भीतरी मन अर्थात अंदर से बच्चों को सहारा देने की कोशिश करती थीं, ताकि बच्चे डिप्रेशन से बच सकें। गुरु माता बच्चों की लोरियां और कहानियां सुनाकर सुलाती थीं, ताकि उनकी सब यादों को मिटाकर उनकी निंद्रा भंग ना हो, इसके लिए पूरी पूरी कोशिश करती थी। ऐसी गुरु माता और गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। शिक्षा प्राप्त होने के पश्चात चारों भाई घर पहुंचे ही थे कि कुछ ही दिनों में वहां गुरु विश्वामित्र जी आ गए श्री राम जी को ले जाने के लिए, ताकि राक्षसों से उनकी रक्षा की जाए। इसलिए राजा दशरथ जी ने कहा कि आप सेना ले जाओ, मैं खुद चलता हूं। मगर गुरु विश्वामित्र जी तो बोलते हैं
कि मुझे तो श्री राम ही चाहिए। अब ये बातें रामायण काल के समय की हैं, जब भगवान मनुष्य रूप में मनुष्य समाज को ज्ञान बांटने आए थे। तो बात ऐसी है कि जब बात गुरु की हो रही है तो वो समय गुरुओं का था। अब जिनका नाम ही विश्वामित्र अर्थात विश्व का मित्र हो, जो सबको प्रेम बांटने वाले हों, और उनके रास्ते में सबसे बड़ी कठिनाइयां या परेशानियां जो भी थी वो था राक्षस समाज, जो ये नहीं चाहता था कि विश्व में शांति स्थापित हो सके। ये शिक्षा मिली थी श्री राम जी को लक्ष्मण भाई के संग, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। ऐसी शिक्षा के बाद स्वयंवर हुआ, जहां पर श्री राम जी ने माता सीता को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। शादी के पश्चात जब श्री राम जी के राजा बनने का समय आया तो माता केकड़ी ने मंथरा के कहने पर प्रभावित होकर अपने पति राजा दशरथ से श्री राम को 14 वर्ष का वनवास व अपने पुत्र भरत को राज सिंहासन मांगा, जिसे देने में राजा दशरथ असमर्थ थे। लेकिन श्री राम जी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिताजी से इस बारे में बात की कि एक राजा या एक पुत्र, पिता व माता, और माता के साथ साथ एक राजा की पत्नी, जिनसे समाज तथा परिवार बनता है। अगर परिवार में ही अशांति होगी तो एक राजा अपनी प्रजा व समाज की रक्षा कैसे कर पाएगा या दूसरों को सुख कैसे दे पाएगा। इस प्रकार समाज में तो अशांति पैदा हो सकती है। इसलिए समाज को दिखाना होगा कि कर्तव्य भावना से ऊंचा है। तो एक पुत्र होने का सबसे पहला ऋण माता का है, क्योंकि जननी व जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। और आपकी तो धर्मपत्नी है, जो आपके विश्वास पर आपके साथ रहती हैं। तो आपका कर्तव्य बनता है कि उनका साथ दें, और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप दोनों का साथ दूं। दूसरी बात, मैं परिवार का बड़ा बेटा हूं, तो अगर मैं अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा तो मेरे छोटे भाई क्या सीखेंगे। और एक राजा की गद्दी पर बैठने से पहले हमें अपने कर्तव्य को समझना होगा। मैंने गुरु विश्वामित्र जी से एक बात सीखी है कि अगर सभी रिश्तों में प्रेम और शांति ना हो तो मनुष्य समाज बिखर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विश्व को मित्र बनाना होगा, जिसके रास्ते की रुकावट है राक्षस समाज, अर्थात दो विचारधाराएं, एक जो शांति चाहती है और दूसरी जो अशांति चाहती है। इसलिए हमें अज्ञान को मिटाना होगा, तभी हम अपने अपने कर्तव्य को पहचान पाएंगे और एक नई शिक्षा की नीति पर काम कर पाएंगे, जिसके लिए मुझे वनवास या जंगल जाना होगा। ऐसी बातें सुनकर माता सीता ने अपना कर्तव्य पूछा और सभी अपना अपना कर्तव्य पूछने लगे और पहचानने लगे। लक्ष्मण जी इस विचार पर अपनी पत्नी से बात करते हैं कि मेरे भाई का कर्तव्य इतना बड़ा है तो मुझे उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन आपको साथ ले जाता हूं तो मैं आपका ध्यान रखूंगा या भाई का। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप घर में या राजमहल में रहें, क्योंकि मेरी दो माताओं व पिता के हृदय में जो चोट लगी है या ठेस लगी है उसे एक बेटी ही समझ सकती है। शायद ये हमारी परीक्षा हो कि तुम्हें अभी एक बेटी बनकर रहना है और मुझे बेटा तथा छोटा भाई बनकर रहना है। अब मर्जी आपकी, आपका क्या कर्तव्य है। तो लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी ने जवाब दिया होगा कि मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पति के कर्तव्य में ही मेरा साथ देना मेरा कर्तव्य है। और इस प्रकार श्री राम माता सीता व लक्ष्मण के साथ वनवास चले जाते हैं। अब कुछ समय बाद दशरथ की मृत्यु हो जाती है। तब भरत व उनके भाई शत्रुघ्न अपनी माताओं व गुरुजनों व परिजनों के सहित श्री राम को संदेश देने व समझाने के लिए गए कि आपके पिता नहीं रहे,
आपको समस्त परिवार सहित वचन से मुक्त करने आए हैं ताकि अयोध्या को एक अच्छा राजा मिल सके। परंतु श्री राम जी इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अयोध्या हमारे परिवार की तरह है और वो तभी सुखी रह सकती है जब विश्व के समाज में मित्रता होगी, और मित्रता प्रेम व विश्वास की शिक्षा से आ सकती है। ऐसी बातें सुनकर समस्त लोग अचंभित थे कि ये कैसा ज्ञान है जो अपने समस्त सुखों को त्याग कर समस्तों के सुखों की बात कर रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर भरत जी बोले, भाई, आपकी ऐसी बातें सुनकर सबको बहुत आनंद आता है, परंतु मुझ में ऐसी बात कहाँ। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दीजिए ताकि मैं आपकी भक्ति करके आपसे ज्ञान पा सकूं और छोटे भाई शत्रुघ्न को इसकी शिक्षा दे सकूं और वो राज्य को संभाल लेगा, हमें विश्वास है। फिर शत्रुघ्न जी बोले होंगे कि मेरे भाइयों, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मेरा कर्तव्य तो आप सबकी सुनना है, परंतु सबका फैसला हो गया है। अब मैं भी बड़े भाई श्री राम जी से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा विचार दीजिए जिससे मैं अपने राज्य की सुरक्षा व सेवा कर पाऊं। तो श्री राम जी बोले होंगे कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर सकती है, अर्थात एक ऐसा विचार जो प्रेम और विश्वास के विरुद्ध हो, अर्थात नफरत और वासना से भरा हो। वासना क्या है? वासना अर्थात लालच, मोह, स्वार्थ या पाने की इच्छा, तथा प्रेम और विश्वास अर्थात देने की इच्छा। ऐसी शिक्षा पाकर शत्रुघ्न जी राज्य संभालने लगे और भरत जी श्री राम जी की चरण पादुकाओं की भक्ति करने लगे। और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और शूर्पणखा नामक राक्षसी उनके जीवन में आती है जो अपने स्वरूप को मन चाहा बदल सकती है। उसका नाक काटे जाने के बाद रावण सीता के हरण का प्लान बनाता है, जिसमें मारीच को हिरण बनाकर खुद साधु का वेश बनाया और माता सीता का हरण किया। लेकिन शायद रावण नहीं जानता था कि उनके प्लान से पहले ही बहुत सारे प्लान बन चुके थे, जिसमें एक प्लान सीता माता को अग्निदेव की सुरक्षा में रखा गया हरण से पहले और माता सीता की परछाई या डुप्लीकेट कॉपी को रावण ले जा रहा था, जो सिर्फ राम ही जानते थे। फिर माता सीता की खोज शुरू हुई। कुछ समय बाद श्री हनुमान जी की मुलाकात हुई, जो अनंत समय से ही श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज श्री हनुमान जी को राम मिल गए हैं और श्री राम जी को भक्त हनुमान, अर्थात ज्ञान को भक्ति और भक्ति को ज्ञान मिल गए हैं। और माता सीता अर्थात शक्ति की खोज यहीं से आरंभ होती है। अब हनुमान श्री राम जी से सुग्रीव से भेंट करवाते हैं। सुग्रीव अपनी व्यथा श्री राम जी को सुनाते हैं कि उनके बड़े भाई बाली ने उनका राज्य और उनकी पत्नी दोनों को बंधक बना लिया है और छीन लिया है। इसलिए श्री राम जी ने बाली का वध कर दिया, क्योंकि अगर राजा या बड़ा भाई बाली जो अपने छोटे भाई की पत्नी तक को छीन गया है, ऐसे विचार धरती पर नर्क तैयार कर देंगे। इसके बाद श्री राम जी ने माता सीता की खोज के लिए सुग्रीव व हनुमान की सहायता से समस्त वानरों को भेजा। तब जाकर श्री हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाया, जिन्हें कैद करके रावण ने अशोक वाटिका में रखा था। ये देखकर हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, परंतु शांति से विचार करके माता से मिले व इसके बाद रावण को अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया लंका जलाकर। लेकिन उन्होंने देखा कि लंका के समाज में भी विभीषण जैसे श्री राम भक्त हैं, जो पूरे समाज या राजा के विरुद्ध जाकर श्री राम की भक्ति में लीन है। लंका जलाने के बाद विभीषण ने रावण की राजसभा में रावण से बात की कि आप धर्म के खिलाफ हैं। आप किसी की पत्नी को कैसे बंधक बना सकते हैं, जिसकी वजह से आज लंका राज्य की समस्त जनता पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। युद्ध में जीत चाहे किसी की हो, मगर युद्धों में मरने वालों के बच्चे, पत्नियां व बूढ़े बेसहारा हो जाते हैं। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि समाज के समस्त परिजनों के सुख, शांति व खुशियों के बारे में सोचा जाए।
इस विचार पर रावण ने विभीषण को लात मार के राज्य से बाहर निकाल देता है कि ऐसे बुज़दिलों का यहाँ काम नहीं है, क्योंकि यह डरपोक की भाषा है। शूरवीर और शक्तिशाली तो युद्ध करते हैं। उसके बाद विभीषण जी लंका छोड़कर श्री राम जी के चरणों में चले गए। श्री राम व सुग्रीव अपनी सेना सहित समुद्र तट पर जहां पुल बनाने की तैयारी कर रहे थे, श्री राम जी ने विभीषण की सब बातें सुनी कि मुझे इस प्रकार लंका से निकाला गया है। तो श्री राम जी ने उन्हें गले लगा लिया कि तुम बेशक शत्रु के भाई हो, मगर तुम्हारी बातें न्यायपूर्ण और प्रेमपूर्ण हैं, इसलिए तुम मेरे मित्र हो, क्योंकि शांति सिर्फ और सिर्फ प्रेम और न्याय से ही आ सकती है। श्री राम जी बोले, मैं आपके विचार और ज्ञान की सराहना करता हूं। इस प्रकार फिर पुल बनाकर सेना लंका पहुंच गई। लंका पहुंचने के बाद श्री राम जी ने अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा कि तुम राजा रावण को समझाओ कि हम शांति से बातचीत कर लेते हैं। लेकिन रावण था शक्तिशाली और अहंकारी, जिससे उसकी मति गई थी मारी। मति अर्थात बुद्धि, जिसकी वजह से एक बार फिर इज्जत हारी अंगद के पैर उठाने के चक्कर में। अंगद बोलता है, पैर ही पड़ना है तो श्री राम जी के पढ़ो, जो विश्व को मित्र बनाना चाहते हैं। रावण अंगद को लालच देता है कि तुम मेरी सेना में आ जाओ, तुम्हारे पिता को भी राम ने ही मारा है। तो अंगद बोला, जब मैंने दोनों पक्षों को देखा तो मुझे मालूम हुआ कि श्री राम जी सही थे, पिताजी गलत। मैं मानता हूं कि वो मेरे पिताजी थे, मगर श्री राम जी के विचारों में निस्वार्थ है विश्व को मित्र बनाना, और मेरे पिताजी के विचारों में स्वार्थ है, जो भाई तक को राज्य से बाहर निकाल देता है अपनी शक्ति के लिए। लेकिन युद्ध टल न सका और रावण के साथ उसका भाई कुंभकर्ण व बेटे मेघनाद सहित उनकी बहुत सी सेना मारी गई। युद्ध समाप्त होने के पश्चात विभीषण को लंका का राजा बनाकर माता सीता को अग्नि परीक्षा अर्थात अग्निदेव से माता सीता को लेकर उनकी परछाई को वापस कर दिया और 14 वर्ष का वनवास भी पूरा हो गया। तब विभीषण, सुग्रीव, हनुमान व समस्त बंधु बांधव श्री राम जी के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां सबका खूब स्वागत हुआ और श्री राम जी को राजा बनाया गया। तब श्री राम जी ने सभी को सुख शांति का आशीर्वाद दिया। फिर समस्त राजाओं से निवेदन किया कि आप अपने अपने राज्यों में वो समाज में प्रेम और शांति की शिक्षा के साथ साथ कर्तव्य की भी शिक्षा दीजिए, ताकि भविष्य में रावण व बाली जैसे स्वार्थी विचार पैदा न हो। तभी विश्व को मित्र बनाया जा सकता है और धरती को स्वर्ग। और सभी अपने अपने राज्य संभालने चले गए। फिर कुछ दिनों बाद प्रजा के एक नागरिक ने माता सीता को राजगद्दी पर ना बैठने की सलाह दी और माता सीता जी के चरित्र पर सवाल उठाए, और देखते ही देखते एक नागरिक की जगह 10 से 100 हो गए तथा माता को जंगल भेजने की सलाह देने लगे। ऐसा देखकर श्री राम जी क्रोधित हुए, मगर माता सीता ने कहा कि एक राजा का कर्तव्य है प्रजा या समाज को जोड़ना या एक करना, जिसकी शिक्षा आपने ही समस्त राजाओं को दी, मगर हमारे ही लोग नहीं समझ पाए। इसलिए इन्हें समझाने के लिए मुझे यह परीक्षा देनी पड़ेगी। तो श्री राम जी भावुक होते हुए बोले होंगे, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। एक राजा की कन्या होकर 14 वर्ष वनवास में रहने के बाद भी मेरी मर्यादा की बात करती हो, मैं धन्य हूं। लेकिन माता सीता कहती हैं कि नहीं स्वामी, धन्य तो मैं हूं कि मुझे ऐसे पति मिले जो रावण की लंका को ध्वस्त करने के पश्चात भी वहां की किसी भी स्त्री को अपने साथ नहीं लाए। आपकी कर्तव्य की शिक्षा और गुणों को देखकर मुझे जंगल जाने में भी कोई परेशानी नहीं। और इस प्रकार माता सीता जी को फिर से एक बार वनवास हो गया। वनवास के दौरान माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहती है, जहां 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म देती है और उन्हें शिक्षा देती है। एक समय की बात है जब अयोध्या से श्री राम व उनके साथी व प्रशासन अश्वमेघ यज्ञ करते हैं और एक घोड़ा पूरे विश्व में भ्रमण के लिए छोड़ते हैं, जिस पर लिखा होता है कि सारी दुनिया को अब
राम को ही राजा मानना पड़ेगा। जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा वो राम की आज्ञा का उल्लंघन होगा और उसे उनसे युद्ध करना पड़ेगा। ऐसी ललकार को देखकर लव और कुश उस घोड़े को पकड़ लेते हैं। लेकिन जब अयोध्या में इस बात का पता चलता है तो वहां से अनेकों सैनिक आते हैं। लक्ष्मण जी आते हैं, शत्रुघ्न जी आते हैं, भरत जी आते हैं, हनुमान जी तक आते हैं, लेकिन लव और कुश सबको बंदी बना लेते हैं। फिर अंतिम समय में श्री राम जी खुद आते हैं और लव और कुश श्री राम जी से सवाल करते हैं कि आपने अश्वमेध घोड़ा छोड़कर उस पर एक चुनौती लिखी है कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे हमसे युद्ध करना पड़ेगा। लव कुश जी बोल रहे हैं कि यह प्रेम की भाषा नहीं है, यह तो अहंकार की भाषा है। हमने तो उसको पकड़ा है, आइए अब हमारे साथ युद्ध कीजिए। और जो राजा न्याय की बात करता हो, जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, वह कैसी न्याय की बात है। तो भगवान श्री राम जी लव कुश से बोले होंगे कि मैं तो जानता था कि यह अहंकार की भाषा है, परंतु जब मेरी सीता पर मेरे ही समाज के लोगों ने यह सवाल उठाए थे तो मैं तभी समझ गया था। तभी तो सीता की सहायता से यह संभव हो सका कि आज मेरे ही पुत्र मेरी समस्त सेना को बंदी बनाकर मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं ऐसी धर्मपत्नी को पाकर बहुत खुश हूं कि मेरे पुत्र कर्तव्य की भावना को समझ रहे हैं और मेरे ही समाज को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मैंने जीवन भर कर्तव्य व विश्वास सबको एक करने की शिक्षा जो दी, वह मेरे ही समाज के कुछ नागरिकों ने ग्रहण नहीं की। इसलिए मैं और सीता जान गए थे कि भगवान शिव ने परिवार में शांति की शिक्षा दी थी और श्री राम जी ने तथा माता सीता ने प्रेम, विश्वास, कर्तव्य, मित्रता और न्याय की शिक्षा दी कि जैसे एक राजा का कर्तव्य अपनी प्रजा के हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढना और देना है, जैसे प्रजा अथवा समाज को एक करने के लिए माता सीता जी को जंगल भेजना व माता सीता जी द्वारा अपने बच्चों को न्याय और भक्ति के साथ साथ प्रेम और शक्ति की भी शिक्षा देना और दिखा देना कि शेर को सवा शेर मिल जाता है। इसलिए अहंकार को त्याग कर भक्ति की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि शक्ति और ज्ञान के अहंकार से बढ़ी है शक्ति और ज्ञान की भक्ति। प्रेम सिखाती है और अहंकार विनाश करवाता है। भक्ति और अहंकार में बस इतना ही अंतर है, जैसे कि मन और बुद्धि में। मन अहंकार का नाम है और बुद्धि भक्ति का। अर्थात मन एक विचार है जो हमारे शरीर में आता जाता रहता है, मगर जो उस विचार को अपने विवेक से पहचाने कि क्या सही है और क्या गलत, जो सही है वो बुद्धि या भक्ति है और जो गलत है वह मन या अहंकार है, ऐसी शिक्षा देते हैं मुझे मेरे गुरुदेव श्री हनुमान जी, अपने प्रभु श्री सीताराम जी की। और मेरे अपने ही कुछ लोग समझते हैं कि मैं अहंकारी हूं, तो मैं तो यही बताना चाहूंगा कि अगर मुझे अपने गुरुदेव की शिक्षा व भक्ति का अहंकार है तो है, क्योंकि हम तो अनपढ़ भक्त हैं, शास्त्रों और वेदों का ज्ञान नहीं जानते, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने भगवान श्री राम से लेकर समस्त भगवानों की इज्जत उतारी जा रही है। इसलिए मेरी भक्ति आपको जवाब देकर आपसे सवाल कर रही है, समस्त धर्मों के नागरिकों से, कि अगर हमारे पास कुल चपाती 100 हों और खाने वाले 1000 हों तो एक चपाती के भी 10 टुकड़े करने पड़ेंगे। वैसे ही धरती पर मनुष्य की आबादी 1959 में 300 करोड़ हुई थी और परिवार नियोजन की खोज 1952 में हुई थी, तो भी 63 वर्षों में आबादी 300 से 800 करोड़ हो गई। और सोशल मीडिया पर नफरत ही नफरत को देखकर कहता हूं कि धर्मों, जातियों या अहंकार के चलते मनुष्य बच्चे पैदा करते जा रहा है और प्रेम का कहीं नामो निशान नहीं। इसलिए मैं ऐलान करता हूं कि मैं अब हिंदू नहीं, मैं तो हूं सिर्फ और सिर्फ सनातनी इंसान। सनातन एक ऐसा तन जो भगवान की भक्ति में सना हो, और पूरे विश्व को देना चाहता हूं अपने गुरुदेव की भक्ति व शिक्षा का प्रेम और ज्ञान, जिस ज्ञान ने मेरी माँ और पत्नी को मुझसे कर दिया अनजान, जिसकी वजह से मेरा बेटा हो गया है परेशान। अब तो प्रभु श्री राम से यही मांगू वरदान कि मुझे अगले जन्म बेशक मल का कीड़ा बना देना, मगर मत बनाना इंसान, क्योंकि मनुष्य बुद्धि का स्वामी है जो रिश्तों में दरार पैदा करती है। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जब से बोलने की आजादी मिली है तब से लोगों ने सुनना और समझना बंद कर दिया है। बोलने की आजादी तो चाहिए, लेकिन सुनने और समझने की आवश्यकता भी है,
कि क्या कुछ गलत तो नहीं हो रहा। इसलिए बनाए जाते हैं कानून, और कानून ही समाज का रखवाला है। मनुष्य ही मनुष्य को जन्म देता है और मनुष्य ही जीवन देता है। इसलिए आओ नए कानून बनाएं और धरती को स्वर्ग बनाएं, क्योंकि कानून ही समाज और धरती का रखवाला है। आजा मेरे भाई, भक्ति पुकारे, हर दिल में उजास का दीप जलाए। शक्ति का सूरज उगे मन के आंगन में, जान की नदी बहे हर जीवन में। विवेक को प्रकाशित कर हमें कया कानून बनाए। आजा कदम से कदम मिलाए, धरती को स्वर्ग बनाए। प्रेम और शांति की बूंदें बरसाए, न परिवर्तन का गीत गाए। हर एक मन में जगे आस, हर हाथ में हो सृजन का विश्वास। ईश्वर का दीपक हम सब में जले, दूर करे अंधकार पास। आजा मेरे भाई साथ निभाए, धरती को स्वर्ग बनाए। शक्ति ज्ञान विवेक के संग शांति और प्रेम का रंग चढ़ाए। मिलके चले राह में उजाला करे, मन में दुआओं का दीप जलाए। एकता का संदेश लहराए, ईश्वर को हर दिल में बसाए। आजा मेरे भाई भक्ति पुकारे, हाँ धरती को स्वर्ग बनाए। प्रेम शांति प्रकाशन को हर जीवन में अपना